आमिर इलियास राणा साहब, आप एग्री करते हैं कि जो फजल न्याई साहब फरमा रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के डंके 400 है और उसकी वजह यह नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी शानदार थी। मसला यह है कि यह हुकूमत जो है इसके पास ना इज्जत है, ना तकरीम है, ना ये अवाम की नजरों में जचती है, इसने कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि सब बैठ जाए और इमरान खान को आपके ख्याल में ये सोल्यूशन वायबल है प्रैक्टिकली, और एग्री करते हैं इन प्रिंसिपल आमिर साहब? बसद एहतराम न्याजी साहब के साथ कि अपने इमरान खान की मोहब्बत में जिस पार्टी को खड़ा कर रहे थे, अपने भाइयों की सियासत का इन्होंने खुद सत्यानाश किया। इमरान खान पे फिर जब से अलग हुए, जो जो कुछ इन्होंने लिखा और बोला, हमें तो सारों को पता था। क्यों नहीं पता था? फिजुल्लाह न्याजी साहब को खुद, बखर से लेके मियाँ वाली तक वो लोग भीड़ चढ़ गए इनके इश्क इमरान में, और वो अपनी पार्टी से भी रांदे दरगाह हुए और वापसी की सूरत भी ना बनी, चाहे वो चले भी गए। ये कितने भी करीब हो गए नवाज शरीफ साहब के, इनके भाइयों की सियासत उस मोहब्बत में गई और अब इन्होंने खुद जी। यकतरफा तौर पे माफी भी दे दी। ये इनका राइट है, उनके वो कजन भी हैं। मैं तो मतलब क्योंकि इनकी फैमिली से मैं पुराना वाकिफ हूँ। इनके चचा बक्कर में थे रफीक खान नियाजी के वालिद। हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम उनके पास जाके इमरान खान की तस्वीरें देखा करते थे, बात हुआ करती थी, क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने उनका घर है। इमरान खान की भी जमीन वही है, इसलिए मुझे तो सारा पता है। उनकी इन सब की जो पर्सनैलिटी है, इनके कारोबार को नुकसान हुआ, इनका पंप आज तक बक्कर शहर में बंद पड़ा हुआ है। वो सब कुछ के बावजूद अगर ये माफी देते हैं तो ये खानदानी माफी है ना। इमरान खान माफ करें ना करें, वो तो उन्होंने फैसला करना है ना। ये खुद ही नाराज हुए, खुद ही माफी दे रहे हैं। पाकिस्तान को अलबत्ता बिल्कुल इसी सियासत की जरूरत है, लेकिन ये कौन करेगा? क्या सब लोग पीछे हटा देंगे अपने गुस्से को? जो पीटीआई के अंदर जिन लोगों के साथ उनके बकौल इतना ज्यादती और जुल्म हो रहा है, जो ये खुद करते रहे पीटीआई वाले, मैं हफीज नजीर साहब की बात नहीं कर रहा अब, जो पीटीआई के दौर में इमरान खान खुद कैमरे लगवा के चेक करते रहे अपने मुखालफिन को, हर एक को एक एक करके अंदर डाला, तो क्या अब वो जेल में डाल के जाके 3 साल अंदर रह के, चौथा साल शुरू हो गया है, उनमें कहीं ये बात बुर्दबारी आएगी कि मैं बदला ना लूं? उनके लोग तो कहते हैं रंदा फेरेंगे, हम फलां करेंगे, डिमका करेंगे, एक एक से बदला लेंगे। तो पाकिस्तान को तो सियासत वो चाहिए, लेकिन रिप्रोचमा कराएगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सब अपने अपने मफादात पे खड़े हैं। जो आपने बात की कि जी वो फलां को फलां की जरूरत है, फलां की जरूरत है, भाई ये कब नहीं रही? ये सारी सियासी पार्टियां अगर फर्क था, वो तहरीक इंसाफ के इक्तदार में आने से पहले था कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। अब तो पीटीआई में भी कोई फर्क नहीं रहा। क्या इन्होंने, इमरान खान ने कंप्रोमाइज सारे नहीं किए? एमक्यूएम, चकाफ लीग, सबके साथ बैठे इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बाद, और आज भी इक्तदार ही मतमे नजर नहीं, है। लेकिन आमिर बिल्कुल वो भाई जेल मुझे में ये है। बताएं कि अब उससे आगे निकल के जो न्यायी साहब कह रहे हैं कि क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान के रुबैया से मुब्तला है और मौजूदा हुकूमत जो है इसकी कोई इज्जत ही नहीं है और उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो इसका तरीका यह कि सब बैठ जाए, इमरान खान भी बाहर आएगा तो बैठेगा ना। इससे आप एग्री नहीं करते कि पाकिस्तान इस तरह आगे जा सकता है मसाइल का नहीं, हल? आप कह रहे हैं इनको बदले की सियासत है अभी भी, मैंने कहा इनको इससे आगे नहीं हम बिठाएगा जा कौन? सकते। ये कहने से तो नहीं ना बैठेंगे भाई। ये सबके साथ डायलॉग कौन करेगा? आपने किसी की इज्जत छोड़ी है? आप सिर्फ एक की बात करते हैं। आपने तो सबकी इज्जत गंवा दी ना। किसी इदारे की नहीं रही, किसी शख्सियत की नहीं रही, किसी सियासी जमात की नहीं रही। तो हम तो ये बात कितने अरसे से कर रहे हैं कि भाई ये बदले की सियासत को खत्म करें, लेकिन इसके लिए पहल कौन करेगा? कौन बैठेगा? हम अपने अपने तो ही चौथा सतून बने हुए हैं। ठीक है, वो सतून है भी कि नहीं पहल कौन जर्नलिज्म? करेगा? मतलब ये सारे के सारे तो गंदे हो चुके हैं।